He has completed over 300 projects on WordPress and is also the founder of WP Masons. His knowledge, experience, and skills will help us in guiding us throughout the basic and all the way to the advanced techniques. As of yesterday's session, we were able to cover the basics, so today we shall be enlightened on the more advanced and practical levels of software. All the participants are requested to keep your microphones muted and kindly raise your hand to speak. Please make sure to fill and submit the feedback form which will be shared during the session in order to show your certificates for workshop. Thank you. Without any further delay, let us proceed to the topic. Over to you, sir. अस्सलाम वालेकुम। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर बगैर किसी डिले के, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। आज स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, और कोई बंदा मुझे फिर कंफर्म कर दे कि स्क्रीन जो हो रही है या नहीं। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर, हो रही। यस सर। ठीक है, तो इस सेशन के लिए मैंने एक बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन की है वर्डप्रेस की एक डोमेन के ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से ये सेशन जो है आज का ये एक डेमो की तरह होगा कि हम लाइव एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, और फिर हम प्रोडक्ट्स को परचेज करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो पेमेंट मेथड ऐड किए हैं वो काम करते हैं या नहीं करते। तो ये बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है। ये डैशबोर्ड आपको वही नजर आ रहा है जो कल चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी, सिवाय एक ये टॉप पे आपको ब्लू होस्ट नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली होस्टिंग है, तो उसका प्लगइन है। मैं जाके पहले इसको डिसेबल कर देता हूँ। ये प्लगइन आपका डीएक्टिवेट हो गया और डिलीट हो गया। तो पहले मैं आपको साइट दिखा देता हूँ कि जब आप फ्रेश इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को तो आपकी साइट किस तरह की नजर आती है। ये सिंपल आपकी साइट है, ऊपर टाइटल आ रहा है और नीचे उसका स्लोगन आ रहा है, और उसके बाद एक हेलो वर्ड लिखा होता है जो कि नॉर्मल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल कुछ बेसिक सी सेटिंग है। मैं इस हेलो वर्ड को रिमूव करता हूँ पहले, और फिर उसके बाद कुछ कमेंट्स और कुछ पोस्ट होगी बाय डिफॉल्ट। तो पहले पोस्ट में जाता हूँ, हेलो वर्ड की पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ। ये वो सेटिंग्स हैं जो हम नॉर्मली करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के फौरन बाद, जिन सेटिंग्स की तरफ हम जाते हैं। तो ये वो प्रैक्टिस है सिंपल। उसके बाद पेजेस चेक कर लेता हूँ, अगर कोई पेज है तो ये 2 पेजेस हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो मैं इनको भी मूव टू थ्रैश कर देता हूँ। और कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, शायद कोई कमेंट भी हो। नहीं, कमेंट कोई नहीं है, प्लगइन हमारे पास कोई नहीं है। अभी एक सेटिंग रह गई है जस्ट, और वो है परमालिंक्स की। परमालिंक्स कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होते हैं। ये देखें बाय डिफॉल्ट इन्होंने प्लेन पे सेट किया हुआ है, तो मैं इसको पोस्ट नेम पे कर देता हूँ जाके और सेव कर लेता हूँ। तो बेसिक सेटिंग इतनी सी थी हमने जो करनी थी। और अभी हम अगर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो ये हेलो वर्ड यहाँ से रिमूव हो गया होगा। ठीक है, ये बेसिक हमारी थीम आ रही है सामने। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपनी थीम अपलोड करते हैं कोई, क्योंकि ये वाली जो थीम है ये बिल्कुल बेसिक है। इसका नाम है 2021 या 2019, इनमें से कोई एक थीम है वर्डप्रेस की। और इसमें कोई खास है नहीं क्योंकि ये फ्री थीम है और बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ आती है। तो सबसे पहले मैं अपनी थीम अपलोड कर लेता हूँ, और थीम के लिए मैं पहले अपीयरेंस में जाऊंगा और उसके बाद मैं थीम्स में जाऊंगा। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस थीम के साथ कंटिन्यू करता हूँ, या वर्डप्रेस के रिपोजिटरी से मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके कोई और थीम सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मिलियंस ऑफ थीम्स आपको मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा। तो मैं फ्री थीम की तरफ नहीं जा रहा, मैंने एक थीम परचेज की हुई है, मैं उस थीम की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं सिंपल जहाँ से मैंने परचेज की है थीम वहां से मैंने डाउनलोड की हुई है, तो मेरे पास थीम अवेलेबल है जिप फाइल में। मैं सिंपल अपलोड पे क्लिक करूंगा और अपनी थीम फाइल यहाँ पे चूज करके अपलोड कर दूंगा। थीम का नाम है फ्लैटसम। इसका जिक्र शायद मैंने कल भी किया था। ये
सबसे बेस्ट थीम है मेरी नज़र में किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। इवन आप गूगल भी करें तो हर वेबसाइट में ये सेकंड या थर्ड नंबर पे आ रही होगी बेस्ट वर्डप्रेस थीम फॉर कॉमर्स। तो इस थीम का एक जो क्वालिटीज हैं वो ये है कि एक तो इसमें थीम बिल्डर इनका अपना है, और तो कंपैटिबिलिटी इशू कोई नहीं होता आप, और इनके लेआउट्स बाय डिफॉल्ट काफ़ी ज़्यादा लेआउट्स बने हुए हैं, तो आप उनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं, बजाय ये कि आप बिल्कुल स्क्रैच से डिज़ाइन करना स्टार्ट करें। तीसरा ये है कि इसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप ऑलमोस्ट हर चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। और फोर्थ ये है कि इसकी प्राइस बाकियों के मुकाबले में काफ़ी कम है, इट्स जस्ट $59, तो ये इजी टू परचेज भी है। थीम इंस्टॉल मैंने कर लिया, अभी इसको एक्टिवेट कर दिया है। जैसे मैंने थीम एक्टिवेट की है तो इसके कुछ जैसे कह सकते हैं कि सेटअप आ गया है। अभी मेरी मर्जी है, मैं बेशक इस सेटअप को करता हूँ या नहीं करता। चलो मैं इस सेटअप को कर लेता हूँ और लेट्स को क्लिक करता हूँ। ये थीम ने लाइसेंस मांगा तो थीम के अंदर बाय डिफॉल्ट लाइसेंस था, तो वो मैंने चूज कर लिया। अच्छा, अभी इधर इसने मुझे ऑप्शन दिया है कि चाइल्ड थीम आपने यूज करनी है। अभी जिनको प्रोग्रामिंग का पता है उनको पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट या पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस का आइडिया होगा। बेसिकली हमारे पास एक पेरेंट थीम होती है, उसका हम चाइल्ड थीम बनाना उसको हम बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं, और उसकी रीजन ये है कि वर्डप्रेस में कंटिन्यूअसली थीम्स प्लगइन्स ये चीजें अपडेट हो रही होती हैं। तो जब हमारी पेरेंट थीम होती है तो उसमें हमारा ये है कि हमने जितनी भी अगर कोई कस्टम कोड किया हुआ है, CSS की एक लाइन भी लिखी है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। तो आपने जितनी भी प्रोग्रेस की होगी डिजाइन बनाने में कस्टम कोड के थ्रू, तो वो सारी आपकी प्रोग्रेस जो है वो लूज हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम चाइल्ड थीम यूज करते हैं। जब पेरेंट थीम अपडेट होती है तो चाइल्ड थीम भी अपडेट हो जाती है, लेकिन ये है कि हमारी प्रोग्रेस उसमें लॉस नहीं होती। तो इस वजह से मैं चाइल्ड थीम भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए कोई हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिंपल मैंने ये क्लिक करना है क्रिएट एंड यूज चाइल्ड थीम, और ये हमारे लिए चाइल्ड थीम को क्रिएट कर देगा। फिर इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, हर थीम जो आती है वो कुछ प्लगइन्स के साथ आती है, जैसे मैंने अभी कहा कि फ्लैटसम वो कॉमर्स के लिए बेस्ट थीम है। इसी तरह बिजनेसेस वगैरह के लिए डीवी का मैंने कल बताया था कि वो बेस्ट थीम है। तो हर चीज की रिक्वायरमेंट अलग है। और ये काइंडली माइक म्यूट करते हैं। टीम्स पे कौन हो सकता है, मुझे बात आज पता चली। दैट्स वेरी न्यू थिंग फॉर मी। मोमेंट कब से आ रही थी? मानो मुनीर, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर लो। अच्छा, तो हर थीम के कुछ डिफॉल्ट प्लगइन्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको चलाने के लिए, ठीक है। अभी जैसे इस थीम ने मुझे 4 प्लगइन बताए हैं जो जिनके बगैर ये थीम काम सही तरह से नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स ये एक ई कॉमर्स से रिलेटेड थीम है, इधर हमने चीजें सेल एंड परचेज करनी है, तो ऑफ कोर्स इसके लिए वो कॉमर्स तो चाहिए। वो कॉमर्स का मैं इंट्रो आपको थोड़ा आगे जाके दे देता हूँ कि ये होता है क्या। इसके अलावा सोशल लॉगिन है, एक प्लगइन है, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली एडमिन से कॉन्टैक्ट करने के लिए होता है। अगर कोई कस्टमर माइक म्यूट कर रहे हैं काइंडली, अगर कोई कस्टमर एडमिन से कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कांटेक्ट फॉर्म को यूज करेगा, इसलिए ये कांटेक्ट का प्लगइन है। और एक बुक ऑमर विश लिस्ट है, जैसे आप दराज पे जाते हैं, आपको कोई भी आइटम पसंद आता है तो आप उसको या तो कार्ट में ऐड कर लेते हैं या डायरेक्ट चेकआउट कर लेते हैं, या अगर आपने याद रखने के लिए उसको आप अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लेते हैं कि ठीक है मैं इसको बाद में परचेज करूंगा। तो ये वो चीज़ है। तो मैं सिंपल इसको कंटिन्यू करूंगा, और मैंने सारे प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। अभी ये प्लगइन जो है वो हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं। इंस्टॉल होकर ये एक्टिवेट हो जाएंगे खुद ब खुद 1 बाय 1। तो जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो फिर आगे चलते हैं।
तब तक WooCommerce का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि WooCommerce एक प्लगइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफ कोर्स इसकी एक्सटेंशन हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि प्रीमियम में आती हैं, लेकिन जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो आपको फ्री में मिल जाती है। तो इससे आप किसी भी किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें सिंपल गुड्स यानी कि आप इसमें बुक सेल कर सकते हैं, आप इसमें ई बुक सेल कर सकते हैं, आप इसके थ्रू सर्विसेज सेल कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग जो जो चीज़ें अमेजोन या द्राज वाले सेल कर रहे हैं आप ईच एंड एवरीथिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये मुझे कह रहा है डेमो कंटेंट। अभी हर थीम जो भी आती है उसका कोई ना कोई डेमो होता है। डेमो मीन्स के उन्होंने कोई लेआउट बनाई होती है और उसको हम डेमो कहते हैं। उस लेआउट में इमेजेस होती हैं, सेटिंग्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये भी मुझे कह रहे हैं कि वो मैंने डेमो इंपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो फिलहाल मैं इसमें से कुछ चीज़ें चाह रहा हूँ कि मैं इंपोर्ट करूँ और कुछ चीज़ें मैं इंपोर्ट नहीं करना चाहता। मैं सिंपल पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट मुझे नहीं चाहिए तो वो मैं इंपोर्ट नहीं करता। मैं पेजेस भी इंपोर्ट नहीं करता, ब्लॉग्स भी नहीं और सबमिशंस भी नहीं। प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं क्योंकि इजी रहेगा हमारे लिए और हमारा टाइम बच जाएगा बजाय इससे कि हम दोबारा से प्रोडक्ट्स ऐड करें। पोर्टफोलियो भी नहीं चाहिए, नेविगेशन भी नहीं चाहिए, विजेट्स ठीक है और सेटिंग्स ठीक है। अभी ये 4-5 चीज़ें जो मैंने सेलेक्ट की हैं ये इंपोर्ट होंगी और उसके बाद फिलहाल आपको वेबसाइट थीम क्योंकि अपडेट हुई है तो थोड़ी सी आपको लुक चेंज नजर आएगी इसकी। इस तरह की हमारी वेबसाइट होगी है, इस पे कुछ भी नहीं है तो आपको काफी फर्क नजर आ रहा होगा। पहले अजीब सी लुक थी, अभी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ चेंज हो गई है। तो जैसे ये डेमो इंपोर्ट होगा और हम थोड़ी सेटिंग्स वगैरह करेंगे तो इसकी लुक और ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगी। और WooCommerce का ये है कि उसमें हम कोई भी पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेपल यूज कर सकते हैं, हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एप्पल पे, अमेजोन पे और इसके अलावा उसमें डायरेक्ट सॉरी कैश ऑन डिलीवरी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है और इवन के पाकिस्तान के लिए अगर आप इजी पैसा और जैज़ कैश के साथ एज अ मर्चेंट रजिस्टर कर लेते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं WooCommerce के साथ। लेकिन उसके लिए आपको प्लगइन चाहिए होगा। वो प्लगइन आपको इजी पैसा और जायज कैश वाले प्रोवाइड कर देते हैं जब आप उनके साथ एज अ मर्चेंट रजिस्टर करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वर्डप्रेस प्लगइन की। तो पेमेंट मेथड का कोई इश्यू नहीं है, आप अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स पता नहीं कितने ज्यादा हैं, इस वजह से इंपोर्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है। तब तक मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ एक वेबसाइट की जो फ्लैटसम के थ्रू बनी हुई है। वो एक किड्स का स्टोर है, सिंपल बच्चों के टॉयज वगैरह वहाँ पे होते हैं, साइंटिफिक टॉयज। तो वो फ्लैटसम पे बनी हुई है। अच्छा, सारा कुछ इंपोर्ट हो चुका है तो अभी ये कह रहा है कि न्यू लोगो अपलोड कर दें और लेआउट सेलेक्ट कर दें। तो लोगो तो मेरे पास है नहीं क्योंकि एक डेमो साइट है, तो फ्लैटसम का ही लोगो छोड़ देते हैं, ये लोगो रहे। और लेआउट जो है चलिए मैं ये सेकंड वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद इनके कुछ लीगल टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हैं कि आपके सपोर्ट में ये इंक्लूडेड है और ये नहीं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास कि हम यहाँ तो WooCommerce को सेटअप कर रहे हैं और यहाँ हम अपनी वेबसाइट देख रहे हैं कैसी नजर आ रही। तो हम फिलहाल WooCommerce को पहले सेटअप कर लेते हैं। कुछ उसकी बेसिक सेटिंग्स होती हैं कि आपके स्टोर का एड्रेस वगैरह, लोकल करेंसी हो गई आपकी कि कौन सी करेंसी में आपने अपने स्टोर यूज करना है। तो मैं एड्रेस कोई भी सिंपल दे देता हूँ, चलो मैं कोई US का एड्रेस दे देता हूँ। ये जिप कोड है। WooCommerce में आपको एक चीज याद रखनी है कि ज्यादातर चीजें मैनेज होती हैं वो जिप कोड के थ्रू होती हैं। तो क्योंकि आप सिटी में स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप वही करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल प्लगइन्स यूज करना पड़ेंगे जो पेड होते हैं। अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं तो आपको गूगल से हर एक सिटी के, हर एक रीजन के या हर इवन के हर एक स्पेसिफिक स्ट्रीट लेवल पे आपको जिप कोड मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख के यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो इधर से कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिक हमने अपना एड्रेस वगैरह जो था वो सेट कर दिया है वो कॉमर्स पे, और आगे ये हमसे पूछेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी इंडस्ट्री। मैं सिंपल इधर से कोई भी इंडस्ट्री फॉर द सेक ऑफ दिस वर्कशॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी इसने मुझे ऑप्शंस दिए हैं कि मैं कौन किस टाइप की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आप इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स, डाउनलोड, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप्स, बुकिंग्स, बंडल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं आप वो सेल कर सकते हैं। डाउनलोड्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स तो फ्री हैं, लेकिन बाकियों के लिए आपको मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, जो कि नीचे इन्होंने सामने लिखी हुई है। फिलहाल मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स और डाउनलोड्स दोनों पर क्लिक कर देता हूँ। इसको एनी टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने जो इधर लिखा है वही हमेशा रहेगा, आप इसको किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। अभी ये कोई सिंपल क्वेश्चन, इसको रैंडमली कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, और अभी हमारा जो जितना भी सेटअप था वो फिनिश हो गया। तो स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन के साथ, और अभी तक हमने जो है वो उसमें अपनी थीम इंस्टॉल कर ली, वूकॉमर्स इंस्टॉल कर लिया, और उसका बेसिक जो सेटअप था वो कर लिया। डेमो का यहाँ तक जितना भी पार्ट था वो एक बेसिक सी चीज थी, उसमें कोई टेक्निकल नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आगे जो स्टार्ट हो रहा है उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आएंगी, उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको शायद थोड़ा सा उसको याद रखना पड़े। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। Sir, can you please explain what are widgets? विजिट्स बेसिकली होते हैं, अभी उर्दू में मैं उसको नहीं बता सकता। विजिट्स बेसिकली विजिट्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या होते हैं, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। विजिट्स बेसिकली कह सकते हैं कि आप कोई एक स्पेसिफिक ब्लॉक होता है जो कि हम वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। विजिट का आप इस तरह से कर रहे हैं, आपके मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर वेदर आ रहा होगा टॉप के ऊपर, या इवन आपके कुछ एप्स होंगे आपके मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर, तो इनको हम विजिट्स कहते हैं, जो कि इजी टू एक्सेस होता है। कुछ ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम उठा के एक स्पेसिफिक जगह पे रख देते हैं, तो उनको विजिट्स कहते हैं। अभी विजिट्स काफी तरह के होते हैं, जैसे अगर इस वेबसाइट में बताऊं तो ये आप साइड पे देखें, आपको सर्च नजर आ रहा होगा, तो ये बेसिकली एक सर्च का विजिट है कि हम इधर आके प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। फिर ये नीचे कैटेगरीज का विजिट आ गया, उसके बाद फिल्टर का विजिट आ गया। तो आपके साइड बार में जो भी चीजें शो हो रही होती हैं वो बेसिकली विजिट्स होती हैं, तो इनको हम विजिट्स कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक होता है। Okay, thank you, sir. अच्छा, तो अभी इसने एक प्लगइन मुझे रिकमेंड किया था और मैंने उसको गलती से प्रूव कर दिया, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। पहले जब आपने देखा होगा तो आपको जब आप होवर करते थे अपनी वेबसाइट के नाम के ऊपर, आपको एक ही ऑप्शन नजर आता था विजिट साइट का, लेकिन अभी आपको दो ऑप्शन नजर आते हैं, विजिट साइट और विजिट स्टोर। विजिट साइट करेंगे तो वो आपको होम पेज के ऊपर ले जाएगा, और अगर विजिट स्टोर करेंगे तो वो आपको शॉप पेज के ऊपर ले जाएगा। चलिए हम विजिट साइट करके देखते हैं कि हमारे सामने कैसी वेबसाइट आ रही है। कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने कुछ अभी तक ऐड ही नहीं किया हुआ। ठीक है, अभी हमें प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी, तो मैं देख लेता हूँ अगर प्रोडक्ट इसने ऐड किए हैं तो वो यहाँ पे शो होनी चाहिए, या फिर हमें शॉप पेज का, अगर इसने शॉप पेज ऐड किया है तो उस शॉप पेज का यूआरएल हमें शो होना चाहिए। इसने 57 प्रोडक्ट्स टोटल ऐड किए हैं हमारे लिए, तो हमें वो फ्रंट पेज पे इस वजह से शो नहीं हो रही। फ्रंट पेज क्योंकि हमारा होम पेज है, और होम पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स शो नहीं होती, तो हमें सेटिंग्स में जाके अपना जो शॉप पेज है उसको हमें फ्रंट पेज बनाना पड़ेगा। यहाँ से लेटेस्ट पोस्ट की जगह मैं स्टैटिक पेज कर सकता हूँ, और ये सेटिंग्स मैंने आपको कल भी बताई थी, और इधर से सिंपल शॉप सेलेक्ट करूंगा, सेव कर देता हूँ। और अभी जब मैं वेबसाइट चेक करने जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे अपनी सारी प्रोडक्ट्स जितनी भी 57 ऐड हुई हैं वो शो हो जाएंगी।
ये प्रोडक्ट्स जो ऐड हुई थी विदाउट इमेजेस वो मुझे शो हो गई हैं यहाँ पे, और अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो बाय नाउ का और कार्ट का इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा लेआउट है, इसमें कोई फंक्शनैलिटी कोई साइंस रॉकेट साइंस थी नहीं इसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल चीज जो हमने आज करनी थी। थीम हमारी हो गई है, हमारे WooCommerce इंस्टॉल हो गया है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ऐड करते हैं एक प्रोडक्ट खुद से, क्योंकि प्रोडक्ट ऐड करना, हाँ, उसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस होती हैं तो वो कभी कभी टफ हो जाता है। सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा और ये सामने मेरे सामने ये चीज आ जाएगी कि ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं वर्डप्रेस का अपना एडिटर यूज कर सकता हूँ जो कि इस वक्त आपको सामने शो हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यूएक्स बिल्डर यूज कर सकता हूँ। अभी यूएक्स बिल्डर एक थीम बिल्डर है, जो थीम बिल्डर मैंने कल एक्सप्लेन किया था ये उसी तरह है, और ये इस फ्लैटसम थीम का अपना थीम बिल्डर है। तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ और मैं एडिटर को भी यूज कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स अगर मुझे अच्छी डिजाइनिंग आती होती तो मैं यूएक्स बिल्डर को यूज करता, लेकिन फिलहाल मैं एडिटर को यूज कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूएक्स बिल्डर है कैसा। तब तक हम कोई डाटा कॉपी कर लेते हैं इधर पेस्ट करने के लिए, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर सकें। ये है जी यूएक्स बिल्डर, इसमें आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, काफी ज्यादा एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे। वो जब डिजाइन की क्लास कभी हुई आपकी तो आप तब सीख लेना, लेकिन फिलहाल ये है कि इसमें काफी ज्यादा लेआउट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जाते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से मैं देख लेता हूँ और उसका डाटा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। वेबसाइट डाउन है, ये मैंने नाम कॉपी किया और इसको मैं ले आता हूँ। ये प्रोडक्ट का नेम होगा यहाँ पे। अच्छा, इधर अभी हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट करनी है, तो सिंपल। अच्छा, वो कॉमर्स में एक चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी, वो मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूँ। एक आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रही है बिल्कुल प्रोडक्ट के नेम के नीचे, ठीक है, ये क्यूट एंड मिनी और जितनी भी ये लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, ये आपको बिल्कुल टाइटल के नीचे शो हो रही है। ठीक है, और एक डिस्क्रिप्शन है जो आपको यहाँ पे शो हो रही है नीचे, एक 3 टैब्स बने हुए हैं, रिव्यूज का, एडिशनल इंफॉर्मेशन का और डिस्क्रिप्शन का। एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, जो डिस्क्रिप्शन आप इस जगह पे लिखेंगे वो आपको नीचे शो होगी, वो जो अभी मैंने दिखाया है कि 3 टैब्स बने हुए हैं रिव्यूज का, तो जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे वो नीचे जाकर शो होगी। अगर आपने सिर्फ वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो टाइटल के नीचे शो हो, तो आपको नीचे जाके यहाँ से प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर इसमें जो चीज ऐड करेंगे वो ऊपर यहाँ टाइटल के नीचे शो होगी। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमारे प्रोडक्ट का टाइटल और हमारे प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हो चुकी है। अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अभी प्रोडक्ट डाटा भी हमने प्राइस वगैरह जो है वो इंक्लूड करनी है, और इसके लिए हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन हैं। प्रोडक्ट डाटा में जाएं तो एक तो सिंपल प्रोडक्ट है हमारे पास, दूसरा दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, क्या जो हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो डाउनलोडेबल है या वो वर्चुअल है। ऑफ कोर्स अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स या शूज, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये डाउनलोडेबल नहीं है, ना ये वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इनको क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ई बुक, तो हम डाउनलोडेबल को भी क्लिक कर देंगे और वर्चुअल को भी क्लिक कर देंगे। अभी डाउनलोडेबल और वर्चुअल में स्लाइड सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं $200 में अपनी वेबसाइट बना के आपको दूंगा, तो ये एक सर्विस है, लेकिन ये डाउनलोडेबल नहीं है, लेकिन ये वर्चुअल है कि आप वर्चुअली किसी को कोई चीज सेल कर रहे हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। अगर आपकी प्रोडक्ट फिजिकल है तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, लेकिन अभी मेरी प्रोडक्ट फिजिकल है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट नहीं कर रहा।
और दूसरा आपको राइट पे शो हो रहा है सिंपल प्रोडक्ट डाटा में सिंपल प्रोडक्ट, और इसके साथ काफी सारे ऑप्शन आएंगे, ग्रुप प्रोडक्ट, एफिलिएट प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट मीन्स के सिंपल प्रोडक्ट मतलब इसके साथ कोई वेरिएशन नहीं है, एक चीज है, एक ही कलर में, एक ही साइज में, मतलब यूनिवर्सल चीज है वो, तो उसको हम सिंपल प्रोडक्ट में ले आते हैं। जैसे कि ये अभी एक कोई रोबोट है, माइक्रोबेट इस तरह की चीज है, और ये एक सिंपल प्रोडक्ट है, इसका कोई कलर नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो इसको हम सिंपल प्रोडक्ट में रखेंगे। ग्रुप प्रोडक्ट में हम वो चीज रखते हैं अब सेलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड के साथ कुछ वायर्स हैं, मतलब उसके साथ हमें वायर्स चाहिए होती हैं, तो आर्डिनो बोर्ड अगर किसी ने परचेज किया है तो हम वायर भी उसके साथ रिकमेंड कर देंगे, उसके साथ ग्रुप कर देंगे कि आपने ये चीज परचेज की है तो इसके लिए एसेंशियल चीज जो है वो ये है, तो उसको हम उन चीजों को हम ले जाते हैं ग्रुप प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है। एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ लोग अमेज़न के थ्रू एफिलिएशन मतलब उनकी होती है, वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और हर सेल के बदले उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है, कुछ कमीशन मिल रहा होता है। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट का एक्चुअल लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मुझे कहेगा कि जहाँ पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है वहाँ का यूआरएल दे दें। फॉर एग्जांपल आपके किसी जानने वाले कोई वेबसाइट है और वो आपको कह देता है कि आप मेरी वेबसाइट से कुछ सेल करवा दें और मैं आपको इतना कमीशन दे दूंगा, इतने परसेंट पर सेल के हिसाब से। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, वो प्रोडक्ट चूज करें और इधर आके उसका यूआरएल लिखें और सिंपल उसकी प्राइस वगैरह लिखें और आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। जैसे ही कोई बंदा बाय नाउ पे क्लिक करेगा वो उसकी वेबसाइट पे जाके रिडायरेक्ट हो जाएगा। और एंड पे आता है वेरिएबल प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है, वो इस वजह से होती है कि वेरिएबल प्रोडक्ट बेसिकली जो यूज होता है इसका इसका यूज होता है जब हमारे पास एक चीज की काफी ज्यादा वेरिएशन हो। फॉर एग्जांपल एक जैकेट है, उस जैकेट के आपको डिफरेंट कलर्स होंगे, उसके डिफरेंट साइजेस होंगे। ठीक है, हो सकता है कि उसके डिफरेंट मटेरियल से वो बनी हुई हो, तो एक काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स जब आ जाते हैं तो तब हम यूज करते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। यहाँ से हम वेरिएबल प्रोडक्ट चूज करते हैं और उसके बाद हमें एट्रीब्यूट्स में जाके इस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को ऐड करना होता है। इधर आके हम एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर ऐड कर देता हूँ कलर, इधर मैंने इसका कलर ऐड किया और इधर मुझे वैल्यूज देनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, वैल्यूज आगे उसने मुझे लिखा भी हुआ है कि सम टेक्स्ट और सम एट्रीब्यूट्स बाय, ये जो हमारे पास लाइन होती है वर्टिकल लाइन, इससे सेपरेट करके लिखना है। अभी कलर है तो डिफरेंट कलर्स में लिख देता हूँ जो इस प्रोडक्ट के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ वाइट, ब्लैक और पर्पल। मैंने इधर 3 कलर लिखे और अगर मैं इनको सेव करता हूँ तो कोई भी बंदा आके उसको इस प्रोडक्ट को परचेज करने लगेगा तो उसके पास 3 कलर ऑप्शंस शो हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इन तीनों में से जो भी कलर चूज करेगा उसका ऑर्डर उस कलर के साथ प्लेस हो जाएगा। तो ये था हमारे 4 डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स थी उनको कैसे ऐड करना है। इसके अलावा और भी आपको छोटी सी ऑप्शन शो हो रही है, इन्वेंट्री की ऑप्शन शो हो रही है। इन्वेंट्री बेसिकली ये है कि आप अपना स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं, आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि आपके पास टोटल कितनी प्रोडक्ट्स थी और हर प्रोडक्ट का आपने एक नंबर साइन किया हुआ है, इसको SKU कहते हैं। ठीक है, तो आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि कितनी आपकी सेल हो चुकी है, कितनी बाकी बची है, ताकि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप उसको दोबारा से परचेज कर लें। फिर शिपिंग की आती है, शिपिंग पे आते हैं एंड में, क्योंकि शिपिंग खुद एक काफी लंबी कहानी है, तो शिपिंग पे बाद में आते हैं। और फिर आता है लिंक्ड प्रोडक्ट्स। लिंक्ड प्रोडक्ट सेम उसी तरह वर्क करता है जिस तरह ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं। फिर एट्रीब्यूट्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और वेरिएशंस वही चीज जो आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपका कलर आ जाता है, आपका आ जाता है, साइज आ जाता है। ठीक है, वो क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट वहाँ पे ऐड किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली इधर मुझे कलर दे रहा है, तो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैं सारी वेरिएशंस यूज करना चाह रहा हूँ।
तो इस वजह से उसने मुझे वेरिएशन का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नहीं आता। एडवांस में कुछ परचेज नोट्स हैं, यानी कि कोई भी बंदा परचेज करने लगे, आप उसको शो करवाना चाहते हैं कि भाई अगर प्रोडक्ट खराब हो गई तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, या इस तरह कोई भी चीज़ अगर आप एज अ नोट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप वो इधर से कर सकते हैं। गेट मोर ऑप्शंस में ऑफ कोर्स इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट की हुई है वो कॉमर्स ने कि आप अगर और ज़्यादा ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट लेआउट ये थीम का है, तो इसमें क्योंकि हमने लेआउट को सिलेक्ट की नहीं हुई तो शो नहीं होगी, लेकिन ये नीचे वाले जो 3-4 ऑप्शन है ये फजूल है, इधर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आ जाते हैं राइट साइड के ऊपर। राइट साइड पे हमारे पास जो चीज़ें शो होती हैं, एक तो शो होती है प्रोडक्ट की कैटेगरीज। एक कैटेगरी मैंने आपको कल बताई थी, वो थी पोस्ट, आपकी ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरी, ठीक है। अभी ये जो है ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, ये अलग हैं वो अलग हैं, आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। अभी क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स जो थी और सारा डाटा इंपोर्ट किया था डेमो से, तो इस वजह से मुझे ये डिफरेंट कैटेगरीज शो कर रहा है। और लेकिन बाय डिफॉल्ट क्योंकि कोई कैटेगरी हमने नहीं बनाई होती तो कोई कैटेगरी शो नहीं करता, हम सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। तो मैं इधर से साइंटिफिक कर देता हूँ, स्पेलिंग को इग्नोर करें जो भी है। ये मैंने एक नई कैटेगरी बना दी और मैंने अपनी प्रोडक्ट को इसमें ऐड कर दिया। और अभी कुछ टैग्स होंगे प्रोडक्ट के, कल भी टैग्स की बात हुई थी, जिस तरह ब्लॉग पोस्ट का टैग होते हैं इसी तरह प्रोडक्ट्स के टैग होते हैं। सिंपल हम इधर टैग कोई भी ऐड कर देते हैं। तो ध्यान रखना मैंने इधर वो ये 3 टैग मैंने सिंपल ऐड कर दिया रैंडमली। अच्छा, अभी गूगल लिस्टिंग एंड ऐड, ये गूगल एड्स की तरह से ये प्लगइन इनेबल हो गया, लेकिन इसका हमने कोई नहीं करना। ये तब है कि जब आप अपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहें गूगल एड्स के थ्रू, लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, पे पर क्लिक। मैं प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर देता हूँ कोई, आई होप कि मेरे पास कोई इमेज हो। चलते हैं कोई भी रैंडम पिक्चर ऐड कर देते हैं, 4-5 अपलोड करते हैं। एक होती है थंबनेल पिक्चर, यानी कि प्रोडक्ट की एक्चुअल पिक्चर जो आप प्रोडक्ट शो हो रही है तो वो बाय डिफॉल्ट विंडो से वो नजर आए कि ये प्रोडक्ट है। एक होती है प्रोडक्ट गैलरी, ऑफ कोर्स आप एक पिक्चर तो नहीं लगाते अपनी प्रोडक्ट की, तो थंबनेल के जब आपने जितनी भी पिक्चर लगानी है वो आप प्रोडक्ट गैलरी में जाके अपलोड कर लेते हैं। इसी वजह से मैंने 5 पिक्चर्स अपलोड किए। फर्स्ट पिक्चर मैं इधर सिंपल इसको चूज कर लेता हूँ। अभी ये मेरी हो गई प्रोडक्ट इमेज, अभी ये आपको सामने नजर आएगी बगैर प्रोडक्ट ओपन किए। उसके बाद प्रोडक्ट गैलरी के अंदर बाकी पिक्चर्स में डाल देता हूँ। ये 4 पिक्चर्स मैंने प्रोडक्ट गैलरी में सेलेक्ट कर ली और मैं अभी इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देता हूँ। अभी ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी तो फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह की शो होती है हमें। इसके बाद आते हैं शिपिंग वगैरह पे और बाकी चीज़ों पे। ये हमारी प्रोडक्ट है, ये इसका टाइटल आ रहा है और उसके बाद ये इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन आ रही है जो हमने टाइटल के नीचे शो करने के लिए ऐड की थी, ठीक है। और उसके अलावा ये उसकी प्रोडक्ट गैलरी है, सही हो गया। और उसके बाद ये सिंपल इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं जो हमने ऐड किए थे, और सिंपल ये और फिर रिव्यूज। अच्छा, अभी आपने देखा होगा इस प्रोडक्ट को परचेज करने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं है इसको हमने फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हमने डेमो अपलोड किया है तो उसकी वजह से कुछ है। लेकिन चलिए इसको फिगर आउट करते हैं कि इसको परचेज करने का ऑप्शन क्यों नहीं है हमारे पास। फिलहाल मैं पेजेस में जाके देख लेता हूँ कि वो कॉमर्स ने कौन कौन से पेजेस हमारे लिए जनरेट किए हैं। आपके सामने मैंने पेजेस वाली चीजें जितनी भी थी वो खाली की थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि 5 पेजेस खुद ब खुद जनरेट हो गए हैं। इनमें से 2 पेजेस तो थीम ने जनरेट किए एज अ डेमो कंटेंट,
कि रिफंड पॉलिसी और शॉप का पेज, क्योंकि प्रोडक्ट ऐड किया तो शॉप का पेज ऐड कर दिया। 3 पेजेस ऐसे हैं जो वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली हमारे लिए जनरेट कर देता है। वो है कार्ट का पेज, चेकआउट का पेज और माय अकाउंट का पेज। आप जैसे ही वो कॉमर्स को एक्टिवेट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, 3 पेजेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स माय अकाउंट का मकसद होता है कि आप जाके अपने अकाउंट में हिस्ट्री देख सकें, आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट परचेज किए हैं, कौन सी शिपिंग पेंडिंग है, कौन से ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, सारी चीजें। चेकआउट पेज आपके चेकआउट पे होता है, जहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो कार्ड नंबर वगैरह ऐड करते हैं। और कार्ट का पेज जो भी आप चीजें कार्ट में ऐड करते हैं तो वहां पे जाके शो होता है। ठीक है, और अभी हम जाते हैं सीधा वो कॉमर्स की सेटिंग्स में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन केस अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कंपैटिबिलिटी का इश्यू आ जाता है या कोई कोई भी इशू आ सकता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो कॉमर्स आपके पेजेस जनरेट नहीं करता। तो ऑटोमेटिकली जब जनरेट नहीं होते तो आपको जाके खुद जनरेट करना पड़ता है उन पेजेस को। एक चीज ध्यान में रखें कि आप उन पेजेस को खुद बना नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर कुछ शॉर्ट कोड्स होते हैं, आपको नहीं पता होता कि वो शॉर्ट कोड कौन से होंगे और क्या होगा, तो उन पेजेस को आप खुद तो नहीं बना सकते। तो आप उनको जनरेट ही करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो इधर आके एक टूल्स का ऑप्शन आता है, जहां से जाके आप अपने पेजेस को जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। No, sir, all clear. ठीक है, अच्छा आपने स्टेटस में आना है, वो कॉमर्स में स्टेटस में आना है। स्टेटस में आने के बाद आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इधर आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट डिफॉल्ट वो कॉमर्स पेजेस। ठीक है, तो आपने सिंपल, मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हुए हुए हैं, लेकिन चलिए मैं दोबारा इस पे क्रिएट पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल तब होता है जब आपके पेजेस क्रिएट ना हुए हों, तो फिर आपको इधर आके उनको क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा, एक प्लगइन रह गया था हमारा इंस्टॉल करने वाला, तो अभी टीम मुझे रिकमेंड कर रही है कि आप ये वाला प्लगइन भी इंस्टॉल कर लें, लेकिन इसमें कोई एरर आ गया था, लेकिन हो गया ये अभी इंस्टॉल। इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं और अभी जाते हैं वूकॉमर्स की सेटिंग्स में और शिपिंग वगैरह वाली चीजें देखते हैं। वूकॉमर्स में आना है और इधर आ गए हम सेटिंग्स में। अभी सेटिंग्स में सबसे मजे की चीज होती जो है वो होती है शिपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहली चीज ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो आप जनरल सेटिंग्स में आके इधर वो कंट्री चूज कर लें। ठीक है, अगर मतलब इसमें जैसे व्हाट्सएप स्टेटस में होता है ना कि शो टू ऑल या ओनली शो टू दीज कॉन्टेक्ट्स या ओनली हाइड फ्रॉम दीज कॉन्टेक्ट, तो इधर भी वही 3 ऑप्शन है कि या तो ऑल कर दें या तो किसी किसी से ऐड कर दें या सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री में शो करवा दें। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके उस कंट्री का नाम लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा शिपिंग लोकेशंस, फॉर एग्जांपल अगर आप इवन सिर्फ पाकिस्तान में ही सेल कर रहे हैं, लेकिन सपोज करें आप दो चीजें, डिफरेंट चीजें सेल कर रहे हैं, एक आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स डिजिटल प्रोडक्ट तो डाउनलोडेबल होती हैं, उनके लिए आपको शिपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप फिजिकल प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में या किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में सेल करना चाह रहे हैं, तो आप इधर से आके शिपिंग का भी अलग से कर सकते हैं कि शिपिंग सिर्फ इन कंट्रीज में अलाउड है। तो होगा ये कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा यूएस से आके अगर आपकी वेबसाइट से ऐसी प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है कि जो कि जिस पे शिपिंग की जरूरत है, तो जैसे ही वो अपना एड्रेस एंटर करेगा तो उसको एरर शो हो जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते, और जो उसका चेकआउट का बटन होगा वो डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है वो कॉमर्स में। उसके बाद टैक्सेस वगैरह का ऑप्शन आता है, ये थोड़ा लीगल है तो इसका मुझे ज्यादा है नहीं और ये हम यूज भी नहीं करते कभी। ये बेसिकली वो है कि अगर आपका बहुत बड़ा ब्रांड है तो आप एक तो अपनी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस अलग से लिख रहे हैं और उसके बाद उस पर टैक्स भी अपनी मर्जी का डालना चाहते हैं, तो फिर ये उसके लिए आप इनेबल कर सकते हैं। फिर नीचे कुछ कूपन्स का ऑप्शन आता है, तो कूपन्स अगर आप स्पेशल
इवेंट्स पे कोई कूपन्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से यस कर दें, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि आपको कोई एक्सटर्नल प्लगइन चाहिए होगा। और आखिर में जो चीज़ आती है वो आती है करेंसी कौन सी यूज़ करनी है। वही बात कि अगर आप जस्ट पाकिस्तान में सेल करना चाहते हैं तो आप पीकेआर चूज कर लें, यहाँ से ड्रॉप डाउन में आपको पीकेआर शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करना चाहते हैं तो फिर आप यूएस डॉलर पे ही रहने दें। ये पाकिस्तानी रुपीस आ गया यहाँ पे, तो आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सेव चेंजेस कर देनी है और डेट्स इट। और उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट्स में। ये बेसिक सेटिंग थी, जनरल सेटिंग्स थी जो कि बिल्कुल सिंपल सी थी। और शॉप पेज में आके हम प्रोडक्ट सेटिंग्स में आके हम शॉप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वेट यूनिट कौन सा यूज करना है। ऑफ कोर्स अमेरिका और ब्रिटेन में डिफरेंट यूनिट्स चल रहे होते हैं। हम ब्रिटेन या यूरोप में जो है वो पाउंड चल रहा होता है, अमेरिका में केजी चल रहा होता है। इसी तरह डायमेंशन यूनिट भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या यूरोप में कर रहे हैं तो आप इसको चेंज करके पाउंड्स में कर देंगे। ठीक है, ये एलबीएस जो लिखा हुआ है। और इसी तरह डायमेंशन भी आप सेंटीमीटर मीटर वगैरह में करना चाहते हैं या आप इंचेस और फीट्स में करना चाहते हैं, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे मैं आना चाह रहा था वो है शिपिंग। शिपिंग में आपने देखा होगा, आप जब भी कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट चूज करते हैं आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक आपके पास फ्री शिपिंग होती है, कुछ एरियाज में फ्री शिपिंग हो जाती है। जो फार अवे एरियाज होते हैं वहाँ पे शिपिंग के कुछ चार्जेस होते हैं। इसी तरह डिस्टेंस के अकॉर्डिंग शिपिंग का चार्जेस जो हैं वो वेरी करते रहते हैं। तो वो कॉमर्स में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है कि आप अपनी मर्जी से शिपिंग चार्जेस जो हैं हर स्पेसिफिक एरिया, हर स्पेसिफिक जिप कोड के लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करता हूँ शिपिंग में जाके, और अभी मैं जितने मर्जी चाहूँ मैं अनलिमिटेड जोन्स ऐड कर सकता हूँ। जोन का मतलब है कि कोई भी एक एरिया ऐड कर दें यहाँ पे हम शिपिंग कर रहे हैं, और फिर उसके अपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसके कोई भी चार्जेस हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर जोन का नेम रख देता हूँ Z1। या से फिर मुझे एरिया सेलेक्ट करना है, कोई भी कंट्री सेलेक्ट करना है, तो मैं इधर से पाकिस्तान सिंपल सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी पाकिस्तान में देखें काफी ज्यादा एरियाज आ रहे हैं। आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बिल्तिस्तान, इस्लामाबाद, केपीके और पंजाब और सिंध। ऑफ कोर्स चलें इस्लामाबाद में क्योंकि हम लोग रह रहे हैं तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करते हैं, और इधर हम शिपिंग मेथड अभी ऐड करना है। एरिया तो हमने सेलेक्ट कर लिया, इस एरिया के लिए भी हमने शिपिंग मेथड ऐड करना है। ठीक है, इस शिपिंग मेथड में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो फ्लैट रेट आता है। फ्लैट रेट ये कि आप इस्लामाबाद के किसी भी एरिया में हो, इस्लामाबाद में इंक्लूडिंग पिंडी में बात कर रहा हूँ, आप I-10 में हो, आप F7 में हो, आप कहीं भी हो, तो आप सिंपल फ्लैट रेट यानी कि कोई भी मैं प्राइस इधर रख दूंगा और वो ऑल ओवर द इस्लामाबाद वही प्राइस रहेगी। दूसरा ऑप्शन है फ्री शिपिंग का, मतलब ऑल ओवर द इस्लामाबाद एंड पिंडी हमारी शिपिंग बिल्कुल फ्री होगी, आप नो मैटर कि आप इस्लामाबाद के किस एरिया से। तीसरा ऑप्शन आता है लोकल पिकअप का। लोकल पिकअप में ये होता है कि हम कुछ प्राइस ऐड कर देते हैं, यहाँ बल्कि हम प्राइस नहीं ऐड करते, हम इसको सिंपल फ्री छोड़ देते हैं। हम जाते हैं शिपिंग कंपनी के पास और शिपिंग कंपनी से अपनी शिपिंग कर देते हैं। और जब भी कोई बंदा लोकली पिकअप करता है, इसमें यही बात याद रखिएगा, इसमें जो कस्टमर होता है उसको खुद उनके ऑफिस आके पिक करना पड़ता है, ये होम होम डिलीवरी नहीं होती इसमें। तो इसमें वो शिपिंग कंपनी जो है फिर वो चार्जेस अपने अकॉर्डिंग बताती है, तो इसमें हम चार्जेस खुद नहीं बताते। तो मैंने फिलहाल इस्लामाबाद सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको फ्री शिपिंग कर देता हूँ कि इधर हमारी कोई शिपिंग फीस नहीं होगी। इधर फ्री शिपिंग हो गई और चेंजेस जो हैं वो सेव भी हो गई हैं। ठीक है, अभी मैं दोबारा अपने शिपिंग जोन्स में अगर जाता हूँ तो वहां पे आपको इस्लामाबाद शो हो रहा होगा अभी। ठीक है, Z1। अभी मैं एक और शिपिंग जोन ऐड करता हूँ। ठीक है, और इसमें अभी हम थोड़ा सा चेंजिंग करके देखते हैं। इसको मैं Z2 कह देता हूँ, और Z2 में मैं क्या करता हूँ, मैं पाकिस्तान में कर देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में मैं बल्कि छोड़े, पंजाब तो बहुत बड़ा एरिया ना, यहाँ कोई भी, ये तो सिर्फ सूबा शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे करीब तरीन जो इलाका है वो है वाकैंड। तो मैं वाकैंड का जिप कोड एंटर करता हूँ और उधर
छोटी सी शिपिंग फीस रख देता हूँ, ठीक है। उसका जिप कोड होगा 40700, ठीक है। ये मैंने जिप कोड रख दिया। अब इस जिप कोड का कोई भी कस्टमर आएगा, क्योंकि कस्टमर को जिप कोड एंटर करना पड़ता है, तो जितने भी शिपिंग चार्जेस मैं रखूंगा ये बंदा वो शिपिंग चार्जेस पे करेगा। मैं शिपिंग में जाकर फ्लैट रेट रख देता हूँ, और फ्लैट रेट पे मैं अभी चूज करूंगा कि मैंने कितना फ्लैट रेट शिपिंग का देना है, ठीक है। फ्लैट रेट पे मैं एडिट करूंगा, और एडिट पे आके ये टैक्सेबल या नन, तो मैं इसको फिलहाल नन कर देता हूँ। और शिपिंग कॉस्ट क्या है? शिपिंग कॉस्ट मैं $10 कर देता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर $10 करते हैं। अभी आपको शिपिंग जोन में दो जोन्स नजर आ रहे हैं, Z1 और Z2। Z2 हमारा बैकएंड का एरिया है जहाँ पे शिपिंग $10 है। Z1 हमारा इस्लामाबाद और पिंडी का एरिया जहाँ पे शिपिंग 0 है, फ्री है शिपिंग, ठीक है। अभी हम बाकी चीजें करने से पहले हम जाते हैं पेमेंट्स में, क्योंकि एक चीज, दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा वो शो नहीं हो रहा था कोई भी ऑप्शन प्रोडक्ट को परचेज करने का। एक ये कि हमने उसकी प्राइस नहीं एंटर की थी, जब प्रोडक्ट ऐड की थी हमने उसकी प्राइस ही नहीं लिखी थी, और दूसरा ये कि हमने कोई पेमेंट मेथड ही नहीं ऐड किया होगा, तो बंदा पे कैसे करेगा। ठीक हो गया। तो अभी हम पेमेंट मेथड ऐड करते हैं। वूकॉमर्स में बाय डिफॉल्ट दो पेमेंट मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, और एक होता है पेपॉल का। बाकी और भी होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी होती है, लेकिन इसको हम पेमेंट मेथड में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी ही होती है। और दो चीजें होती हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और पेपॉल। उसके अलावा चेक पेमेंट्स होती हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड, दे आर सेकेंडरी, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को भी इनेबल कर देता हूँ, या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को छोड़ते हैं, हम जस्ट कैश ऑन डिलीवरी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम सेटअप करते हैं। इसके अलावा हम पेपल और स्ट्राइप को भी करेंगे, और उसके रीजन ये है, बेशक वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जब आप लोग फ्रीलांसिंग करेंगे तो हर क्लाइंट तकरीबन पेपल और स्ट्राइप तो लाजमी ऑल ओवर दी वर्ल्ड दोनों ये मेथड चल रहे होते हैं। स्ट्राइप बेसिकली होता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए, और पेपल पेपल के लिए होता है। तो ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए, मस्ट है, इसके बगैर आपका वो कॉमर्स में गुजारा नहीं हो सकेगा, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी इफ द ऑर्डर इज वर्चुअल। ऑफ कोर्स जब ऑर्डर वर्चुअल होगा तो हमें कैश ऑन डिलीवरी क्यों करनी है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ। पेमेंट मेथड ऐड हो गया। अभी जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी ना, बाकी काम करने से पहले जरा उस प्रोडक्ट में जाते हैं और उसकी प्राइस ऐड कर देते हैं, ताकि हम कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू अगर कोई चीज परचेज करने की कोशिश करें तो वो परचेज हो भी जाए। इसकी प्राइस प्राइस अच्छा मुझे एडिट ही करना पड़ेगा। टू कीप द थिंग सिंपल हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल प्रोडक्ट करते हैं, और इसकी प्राइस मैं कहता हूँ कि $58। चलिए $60 हमारी रेगुलर प्राइस है, लेकिन हमने इसको सेल में लगा दिया, और अभी हम कहते हैं कि ये सेल में $50 की सेल हो रही है, ठीक है। और अभी हम इसको सैंपल अपडेट कर देते हैं, और अपडेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास परचेजिंग का ऑप्शन आता है या नहीं आता। अच्छा, परचेजिंग का ऑप्शन हमारे पास आ गया है, मतलब कि ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। आप लोग खुद ये अपने स्मार्टफोन पे भी वेरीफाई कर सकते हैं ये एड्रेस लिख के। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, ये एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी करके चैट मेरे पास ओपन नहीं हो रही है, एनीवे चलिए मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ इसको, और ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पे जाता हूँ, और चेकआउट में ये देखें अभी आएगी असल चीज, जो हमने इतना बड़ा काम किया था शिपिंग जोन ऐड करने का। तो उधर पता चलेगा हमारे शिपिंग जोन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रॉपरली हमने उनको कॉन्फ़िगर किया या नहीं किया। चलिए चेक करते हैं। नाम वगैरह मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और
इस्लामाबाद मैंने यहाँ से चूज किया। अभी इस्लामाबाद जब चूज कर लिया तो जिप कोड डजंट मैटर, ठीक है। तो अभी देखें शिपिंग, इसने मुझे क्या कहा, फ्री शिपिंग है, ठीक हो गया। अभी मैं जैसे प्लेस ऑर्डर करूंगा तो ये ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा इवन, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है तो कोई वेरिफिकेशन है नहीं, और जो एड्रेस मैंने दिया है उस एड्रेस पे जाके ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर रिसीव हो गया, इवन कि आपको यहाँ पे ऑर्डर शो भी हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो कॉमर्स में जाके आपके ऑर्डर्स में एक ऑर्डर आ गया है। इसको हम बाद में देखते हैं कि हमारे पास फिर क्या क्या ऑप्शंस होती हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने शो करवानी थी इसमें वो ये थी कि प्रोडक्ट को दोबारा ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा आई गेस। जी, इसको दोबारा ऐड टू कार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारी प्रोडक्ट है और इसको दोबारा ऐड टू कार्ट करते हैं, और ऐड टू कार्ट करने के बाद इस दफा हम $10 वाला जो शिपिंग चार्जेस थे वो वाला हम वो जोन ऐड करके देखते हैं, ठीक है। चेकआउट पे जाते हैं और चेकआउट पे जाने के बाद सारी चीजें सेम रहने देते हैं, और इधर से मैं वर्क सेलेक्ट करता हूँ और इधर से चलें इसको पंजाब करते हैं, और कोड मैंने पता नहीं क्या डाला था, भूल गया। ये देखें, जैसे वो मैंने जिप कोड एंटर किया 40700, ये हमारे पास फ्लैट रेट शिपिंग आ गई $10 की, तो टोटल हमारे पास चार्जेस हो गए वो $60 हो गए, ठीक है। अभी मैं यहाँ से प्लेस ऑर्डर करता हूँ तो ये ऑर्डर भी हमारा प्लेस हो जाएगा। और अगर एडमिन की बात करें तो एडमिन के पास कौन कौन से कंट्रोल होते हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रोल होते हैं। सबसे पहले हमें नजर आता है कि ऑर्डर कहाँ पे प्लेस हुआ था, मतलब किस टाइम पे प्लेस हुआ, कस्टमर का एड्रेस और सारी चीजें क्या हैं, और बेसिक उसका एड्रेस वगैरह, उसने क्या क्या परचेज किया है, उसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी, ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ पे शो हो रही होती है। दूसरा, हमने कोई भी नोट अपने लिए, ये कस्टमर का इससे कोई ताल्लुक नहीं, अपने लिए अगर हमने कोई नोट वगैरह लिखना हो कि हम शिप कब करेंगे, और तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि हम इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, हमें लगा कि कस्टमर स्पैम है, मतलब इसने ऐसे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये कोई रियल एड्रेस है नहीं, तो जब तक हम एड्रेस वगैरह उसका वेरीफाई करते हैं हम ऑर्डर को ऑन होल्ड कर सकते हैं या ऑर्डर को इवन कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कस्टमर कहता है कि मुझसे ऑर्डर गलती से प्लेस हो गया था, आप मुझे रिफंड चाहिए, तो हम उसको रिफंड करके इधर से आके उसको स्टेटस रिफंड में डाल सकते हैं। अगर वो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, कोई ऐसी सिचुएशन आती तो उसको हम पेमेंट फेल्ड में भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। मैं फिलहाल इसको कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि ये एक रैंडम ऑर्डर था, तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो हमने अपनी वेबसाइट पे पहली परचेज या सेलिंग थी वो कर ली है। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दे, टाइम काफी हो गया है वैसे। सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आप कौन सी थीम सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट थीम्स हैं? किस कैटेगरी में? मैं लिख देता हूँ इधर नोट पैड पे, क्योंकि स्पेलिंग फिर अगर आपने ई कॉमर्स की बात करनी है ना, तो ई कॉमर्स में आपको ऑफ कोर्स फ्लैटसम, और दूसरा आप स्टोर फ्रंट। अच्छा, ये सारी थीम जो हैं ये पेड हैं, आप इनका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करें क्रैक मिल जाएंगी। लेकिन जब आप प्रोफेशनली क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो वो आपको थीम परचेज करके देगा। एंड सेकेंड वन, हमारे पास जो कैटेगरीज आती है बिजनेसेस की, तो इसके लिए हम जो बेस्ट थीम है मेरे ख्याल में वो एक तो है डीवी, या इसके अलावा कोई भी थीम हो आप उसके साथ एलिमेंटर ऐड कर सकते हैं, एलिमेंटर थीम बिल्डर।
तो एलिमेंटल थीम बिल्डर क्या करता है, वो आप कोई भी उसमें लेआउट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो बिजनेस एंड सर्विसेज के लिए थीम से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो होती है आपका पेज बिल्डर। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम ब्लॉग की बात करते हैं तो ब्लॉग में हमारे पास फिर आ जाती है न्यूज़पेपर एक्स आ जाती है। इट इज़ द बेस्ट वन और इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी थीम्स अवेलेबल हैं। प्रीमियम मार्केट में अगर आप देखें तो आपको थीम चूज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी कि मैं कौन सी थीम चूज करूं। इवन अगर आप फॉर एग्जांपल आप कार्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए कोई वेबसाइट बनाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल पार्क व्हील्स की तरह या इस तरह कोई, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक के लिए कोई थीम्स अवेलेबल हैं। क्लासिफाइड एड्स के लिए अलग से थीम्स हैं और हर कैटेगरी की एक डिफरेंट थीम है। लेकिन ये जो 3 मेन कैटेगरीज हैं उसके मेरे मतलब मेरी जो अपनी पर्सनल फेवरेट है वो ये थीम्स हैं। इसके अलावा आप सर्च करेंगे तो हर आपके अपनी माइंड की या पसंद के अकॉर्डिंग आपको काफी ज्यादा थीम्स मिल जाएंगी। अच्छा, तो अभी हमारा शिपिंग वाला काम हो गया था। अभी हम दोबारा जाते हैं सेटिंग्स में, मैं चेक कर लेता हूँ कोई और चीज बताने वाली रह तो नहीं गई, तो फिर उसके बाद हम पेपॉल की तरफ मूव करते हैं। टाइम अब हो चुका है वैसे, आज हम थोड़ा सा स्लो गए हैं। नहीं, ऐसी कोई चीज रहती नहीं है अभी सेटिंग्स में कि जो बताने वाली हो। सिर्फ पेमेंट मेथड जो है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और चलिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी आपको बता देता हूँ। उसके अलावा जल्दी से स्ट्राइप और उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड और पेपल जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो बैंक ट्रांसफर में सिंपल मैं क्लिक करता हूँ, इसको ऑन करके सेटअप पे जाता हूँ और सेटअप में जाने के बाद अकाउंट नेम लिखूंगा, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और बैंक नेम और राउटिंग कोड, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आपको आपके बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं सिंपल। तो मैं इसको सेव कर लूंगा। तो अभी मेरे पास उस प्रोडक्ट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना तो आपको फ्री शिपिंग के साथ साथ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा। ठीक है, अभी मेरे पास दो पेमेंट मेथड है, या तो मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दूं और या मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूं। ठीक है, तो तीसरा मेथड अभी हम करते हैं वो है पेपॉल का, और उसके लिए हम जाते हैं दोबारा पेमेंट्स में। पेमेंट्स में जाने के बाद इसके लिए अभी हमें प्लगइन ऐड करना पड़ेगा अलग से। तो मैं एक प्लगइन ऐड कर लेता हूँ जाके, पेपॉल सर्च करूंगा तो वो आ जाएगा। इवन के इसके लिए भी हमारे पास काफी ज्यादा प्रीमियम प्लगइन्स हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि अगर फ्री फ्री वाले से हमारा काम चलता है। तो अभी देखें, एक चीज के इतने ज्यादा प्लगइन्स आ गए हमारे पास और उसकी रेटिंग के हिसाब से हम कर लेते हैं। इसकी रेटिंग तो बहुत ही कम है, इसकी फिर भी कुछ बेहतर है। 7 लाख+ इंस्टॉलेशन है। तो फ्री वाले में यही मसला होता है कि उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो लिमिटेड होती हैं, तो इस वजह से फिर उनकी रेटिंग भी उस हिसाब से कम होती है। लेकिन इसकी क्योंकि 700,000+ इंस्टॉलेशन हैं तो इसको फिर एक्टिवेट कर लेते हैं। वही बात है कि इसने भी मुझे सजेस्ट कर दिया कि आप अपग्रेड कर लें। ये सिंपल सिंपल वाले से आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं फिर भी। अ, इधर मैं लोगो वगैरह ऐड कर सकता हूँ कि चलिए मैं लोगो ऐड करता हूँ। लोगो ऐड कर लिया। ये लोगो बेसिकली तब शो होगा जब हम चेकआउट पेज पे जाएंगे। हेडर इमेज को छोड़ दें और लॉगिन पेपर अकाउंट लॉगिन। ठीक है, और इसमें कोई सेटिंग है नहीं, इसने मुझे कोई सेटिंग दी नहीं है। और मैं इसमें अच्छा, एपीआई हमने अभी इसकी जो है वो करनी है। हम हमारे पेपाल के अकाउंट, अगर मैं आपको पेपाल के अकाउंट में जाके दिखाऊं, टाइम ज्यादा हो चुका है लेकिन इस चीज को सुनना वर्थफुल है आपके लिए।
आप जब भी अपने क्लाइंट से क्योंकि आपका क्लाइंट तो पेपल यूज करते होगा, हमारे पास तो पेपल है नहीं, तो इस वजह से खाली भी पड़ा हुआ है। लेकिन आपका क्लाइंट क्योंकि पेपल यूज करता है तो वो कभी भी आपको क्रेडेंशियल्स नहीं देगा अपने, यानी कि ये नहीं कहेगा कि ये जो ईमेल और पासवर्ड और जाके पेपल सेटअप कर दो। आपको बताना पड़ेगा कि उसने क्या क्या करना है, वो किधर जाए, और वो आपको प्रोवाइड करेगा एपीआई की और सीक्रेट। ठीक है, तो अभी इसने मेथड इस प्लगइन में लिखा होगा कि क्या क्या करना है। तो मैं सिंपल क्लिक करता हूँ सेटअप और लिंक एन एग्जिस्टिंग पेपल अकाउंट। पेपल में रीडायरेक्ट कर दिया है इसने मुझे, और आई होप सो कि ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर अपना ईमेल लिख देता हूँ। किसी को जो भी चीज समझ ना आ रही हो वो उस टाइम मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अभी मैंने जैसे ही साइन अप किया तो इसने ऑटोमेटिकली मेरा यूजर नेम और एपीआई सिग्नेचर 3-4 चीजें जो चाहिए थी वो आके सिंपल इधर इसने ऐड कर दिए हैं ऑटोमेटिकली, जो कि बहुत अच्छा हो गया है कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अभी मैं अगर चेकआउट पेज पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आई होप इसको पेपल इधर ही शो कर देना चाहिए। ये पेपल आ गया जी। अभी पेपल का ये सीन है कि जैसे मैं पेपल पे क्लिक करूंगा तो मुझे पेपल पे पे करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन तो है नहीं कि आप बाद में पेमेंट कर देना। तो मैं पेपल पे पे करूंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस होगा, वरना नहीं होगा। वर्डिंग अच्छा, ये मुझे पे नहीं करने दे रहा, और उसका रीजन ये है कि ये कह रहा है कि जो अकाउंट बाइंग के लिए यूज हो रहा है वही सेलिंग के लिए भी यूज हो रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन एनी हाउ जो पर्पस था वो क्लियर हो गया। पेपल आपकी वेबसाइट पे आ चुका है, तो अभी कस्टमर चाहे तो वो 3 में से कोई भी मेथड चूज करके पे कर सकता है। ठीक हो गया। अभी लास्ट चीज जो रहेगी आज के लेक्चर की, फिर इसको फिनिश करते हैं, और वो है स्ट्राइप। अभी स्ट्राइप क्या चीज है? स्ट्राइप बेसिकली हमारे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऑप्शंस हैं उनको इनेबल करने के लिए यूज होता है कि आप उसके थ्रू पेमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना पेपल अवेलेबल है और ना स्ट्राइप अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको लाइव दिखाने का मकसद ये है कि आप अपना अकाउंट कभी नहीं बना सकते। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अपना अकाउंट ना पेपल पे बना सकते हैं ना आप स्ट्राइप पे बना सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता ये होना चाहिए कि आपके क्लाइंट का तो स्ट्राइप अकाउंट होगा और वो आपको पासवर्ड भी नहीं देगा। तो आपको ये पता हो कि आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकें कि उसने किधर किधर जाके कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। इस टाइप के लिए मैं एक प्लगइन ऐड कर लेता हूँ, पेड प्लगइन है। और क्योंकि फ्री वाला प्लगइन की जो कॉस्ट है, मतलब जो वो कॉमर्स दे रहा है वो अराउंड अबाउट $40 है, $40 अ मंथ। चलिए मैं इसको ऐड करता हूँ, अपलोड कर दिया मैंने ये प्लगइन, और मैं इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करता हूँ। और फिर उसके बाद अपना स्ट्राइप भी ऐड करके देखते हैं। स्ट्राइप ऐड होगा तो आप सबसे ज्यादा मजे की चीज स्ट्राइप की है आज के सारे लेक्चर में, क्योंकि स्ट्राइप के थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन मिल जाती है, डेबिट कार्ड की ऑप्शन मिल जाती है, मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, यूनियन पे हो गया, एप्पल पे, अमेजोन पे, हर चीज की ऑप्शन अवेलेबल है इसमें स्ट्राइप के अंदर। अभी मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा और सेटिंग्स में जाके ये भी मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि मैंने क्या करना है। ठीक है, इनेबल स्ट्राइप पेमेंट टाइटल क्या होगा? क्रेडिट कार्ड और ऑथराइज एंड कैप्चर ओनली पेमेंट मेथड स्टैंडर्ड या स्ट्राइप, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद आ जाता है एपीआई की होता है। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं जब भी आप स्ट्राइप को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसमें एक तो लाइव आपकी कीज वगैरह होंगी, ठीक है, मतलब लाइव, जो कि आप जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे तो आप जाके डायरेक्ट सेलिंग एंड परचेसिंग शुरू कर देंगे। एक होती है टेस्ट।
फॉर एग्जांपल मैं पहले टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट सही तरह काम करेगी भी या नहीं करेगी, तो इसके लिए मैं टेस्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट से ये होगा कि वो मुझे एक कार्ड नंबर दे देंगे, एक एक्सपायरी डेट दे देंगे, मतलब जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, तो मैं वो एंटर करूंगा तो मेरी एक रियल परचेज हो जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे कार्ड ने काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो टेस्ट में और इसमें इतना फर्क है। मैं नीचे आता हूँ और नीचे आके मुझे 4 चीजें चाहिए, टेस्ट सीक्रेट की, टेस्ट पब्लिशेबल की, लाइव सीक्रेट की और लाइव पब्लिशेबल की। 4 में से मैं फिर 2 ही एंटर करूंगा, टेस्ट सीक्रेट की और टेस्ट पब्लिशेबल की। ठीक है, अपने स्ट्राइप अकाउंट में जाके मैंने सिंपल क्या करना है, डेवलपर्स ऑप्शन में जाना है, और डेवलपर ऑप्शंस में जाने से पहले मैंने सिंपल इस टेस्ट मोड को इनेबल कर देना है। टेस्ट मोड को इनेबल करने के बाद मैंने डेवलपर्स में जाना है। डेवलपर्स में जाने के बाद फर्स्ट चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए एपीआई की। ठीक है, ये मैंने अपनी एपीआई की को कॉपी कर लिया। उसके बाद सेकंड जो चीज मुझे चाहिए वो टेस्ट पब्लिशेबल की है। ठीक है, अभी पब्लिशेबल की पब्लिशेबल की मुझे यहाँ से, ये पब्लिशेबल की थी। ठीक है, ये पब्लिशेबल की थी और मुझे सीक्रेट की ऊपर डालनी, ये वाली सीक्रेट की है। ठीक है, लेकिन ये सीक्रेट की मुझे अभी शो नहीं हो रही, तो मुझे एक नई सीक्रेट की जनरेट करनी पड़ेगी। ये बल्कि शो हो गई है, तो अच्छा हो गया कि मुझे शो हो गई है, तो मैं सिंपल इधर सीक्रेट की इनेबल करता हूँ एंड दैट्स इट। ये आपका स्ट्राइप भी इनेबल हो चुका है आपकी वेबसाइट के ऊपर। सेम प्रोसेस होगा जब आप लाइव भी करना चाहें। अगर आपने लाइव करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इधर से आके टेस्ट मोड को डिसेबल कर दूंगा, और डिसेबल करने के बाद ये मुझे लाइव पब्लिशेबल की और लाइव सीक्रेट की शो कर रहे हैं, और मैं सिंपल जाके उधर जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, प्लीज एंटर पब्लिक एंड प्राइवेट कीज फॉर स्ट्राइप गेटवे। अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट की रहती हैं, लेकिन इधर तो कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए दोबारा करके देखते हैं कि क्या चक्कर है इसका। अच्छा, हो गया सेव, मैंने पहले बेसिकली सेव नहीं किया था। अभी रिफ्रेश करते हैं और आई होप कि अभी इधर स्ट्राइप आ गया होगा। देखें, स्ट्राइप यहाँ पे आ गया है और हमने उसका टेस्ट मोड इनेबल किया हुआ है, और अभी हमारे पास 4 पेमेंट ऑप्शंस हो गए हैं। क्रेडिट कार्ड का भी आ गया, और क्रेडिट कार्ड में भी कोई एक ऑप्शन नहीं है। हमारे पास वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, डिस्कवर है, यूनियन पे है, और एक और है, डोंट नो वो कौन सा है। अच्छा, अभी ये मुझे कहता है कि आपका जो टेस्ट मोड है वो इनेबल है। ऑफ कोर्स मैंने इनेबल किया है, मैंने लाइव मोड में नहीं गया, तो टेस्ट मोड में जाने का मकसद ये था कि मैं कार्ड अपना चूज कर मतलब पेमेंट कर सकूं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और कोई चार्ज ना हो मेरे कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो इसमें मुझे कहा है कि ये कार्ड नंबर यूज करें आप। ठीक है, मैं ये कार्ड नंबर यूज कर लेता हूँ, और चलिए ये कार्ड नंबर एंटर करके देखते हैं। इसके अलावा नाम कोई भी रख दें कार्ड पे, इट डजेंट मैटर, और कोई भी एक्सपायरी डेट कर दें। चलिए मैं ये कर देता हूँ, और सीवीवी भी कोई कर दें, इट डजेंट मैटर अगेन। और अगर मैं अभी यहाँ से परचेज करूँ तो इसका परचेज हो जाना चाहिए। अच्छा, ये कह रहा है कि नो शिपिंग मेथड हैज बीन सिलेक्टेड। वजह यह है कि हमने शिपिंग जोन जो ऐड किए थे उसमें हमने पंजाब में जो हमने इस्लामाबाद का किया था, और वाकई इन 2 जगहों पे हम शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो शिपिंग मेथड है इसके अलावा चूज कर लिया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको 40700 वाकैंड कर देता हूँ, और अभी इधर फ्लैट रेट वाला $10 वाला शिपिंग मेथड आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड नंबर हमने एंटर किया था लेकिन ये भूल गया, तो चलो इसको हम दोबारा से कर देते हैं, और अभी ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए इन माय ओपिनियन। देखते हैं कि क्या होता है। ये जी आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो परचेजिंग थी वो हो गई है। पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड था, और वहाँ पे भी आगे हो गया कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुई है। तो अभी जब आपने चेक कर लिया तो आप सिंपल जाके इसको रिमूव कर सकते हैं, और आप लाइव सीक्रेट की और लाइव पब्लिशेबल की जो मैंने मेथड बताया उसके थ्रू आप आके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी एक और चीज फ्लैट सम की मैं थोड़ी सी सेटिंग बता दूं। पेमेंट मेथड हमारे चारों ऐड हो गए हैं, और जो कि आज का हमारे लेक्चर का एजेंडा था, लेकिन फ्लैट सम में ये है कि
एक कस्टमाइजर होता है वर्डप्रेस में और फ्लैटसम में भी है ये कस्टमाइजर। कस्टमाइजर में जाके आप ये बेसिक सेटिंग्स वगैरह, कलर स्कीम और सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपनी साइट की। इसमें आप अपने हेडर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और वेबसाइट की लुक जो ऐसे आ रही है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं हेडर पहले चेंज करता हूँ। हेडर में इतनी ज़्यादा ऑप्शन आपको देखें, बहुत ज़्यादा ऑप्शन शो हो रही हैं। तो प्रीसेट में जाके मैं हेडर की थोड़ी सी लुक चेंज करता हूँ। फिलहाल इसमें ये चलिए मैं ये वाला हेडर कर देता हूँ। और इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको लाइव शो हो रहा होता है कि आप कर क्या रहे हैं। ये देखें हेडर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसी तरह इसमें ईच एंड एवरी हर छोटी से छोटी सेटिंग है, अगर मैं इसको बताने लग गया तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। सिंपल स्टाइल में जाके आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट कलर ये ग्रीनिश टाइप कुछ आ रहा है, तो अगर मैं इसको चलें येलो कर देते हैं और सेकेंडरी कलर को हम पर्पल कर देते हैं। सक्सेस कलर और अलर्ट कलर, ये मतलब कोई भी चीज सक्सेसफुल हो या कोई अलर्ट जनरेट करनी हो तो उसका कलर। और इसी तरह टाइपोग्राफी में जाके आप अपने फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो मोंटसेरेट है, तो चलिए मैं पोपेंस करता हूँ। कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं इसमें। आपके एमएस वर्ड से ज्यादा फॉन्ट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो फ्लैटसम में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। आप जब करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना ज्यादा टाइम लगता है इसमें। और वो कॉमर्स की सेटिंग में जाके आप प्रोडक्ट पेज में जाके, और अभी देखें इधर 4 प्रोडक्ट शो हो रही हैं एक रो में, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 8 कर देता हूँ। 8 मीन्स के 8 बाय 12 का साइज हो जाएगा। अच्छा ये तो प्रोडक्ट इमेज बिल्ड थी, और इसका भी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ये। और इतने ऑप्शन से समझ नहीं आ रही जल्दी में कि क्या बताऊँ मैं। प्रोडक्ट्स पर पेज, प्रोडक्ट पर रो, डेस्कटॉप। अच्छा इसमें डेस्कटॉप के लिए अलग ऑप्शन है, मोबाइल के लिए अलग है और टैबलेट के लिए अलग है, क्योंकि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस होते हैं। तो अब ये एक रो में 6 प्रोडक्ट्स को शो करेगा। एंड द लास्ट थिंग जो आज मैंने बतानी थी वो ये है कि CSS। अभी हर थीम के, जैसे मैंने कल बताया था कि कोई लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसमें अवेलेबल नहीं होती। तो जो चीज़ भी हमने देखनी हो, मतलब उसमें कोई कस्टम कोड फिर हमें ऐड करना पड़ता है। कस्टम कोड के लिए जावास्क्रिप्ट, HTML वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको CSS का थोड़ा बहुत पता हो, ना भी पता हो तो आपने जो भी करना हो गूगल करें आप, आपको एट्रीब्यूट सारे आपको CSS के मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें टाइटल के कलर का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक के अभी मुझे मेरे माइंड में कुछ और आ नहीं रहा, मैं सिंपल टाइटल कलर की क्लास चूज करूंगा। मैंने राइट क्लिक करना है क्रोम में या फायरफॉक्स जिस भी ब्राउजर में, आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, वहां से क्लास चूज करनी है। क्लास चूज करने के बाद आपने उस क्लास को कॉपी करना है। क्लास चूज करने के बाद आपने उस क्लास नेम को कॉपी करना है। क्लास नेम को कॉपी करने के बाद आपने उसमें जो भी CSS अप्लाई करनी है वो आपने कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कलर जो हो वो ऑरेंज हो जाए, ठीक है। और फॉन्ट साइज 25 पिक्सेल्स हो जाए, ठीक है। ये फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अभी ऑरेंज कलर को ये रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो शायद ये कोई इम्पोर्टेंट इसके आगे लिख देता हूँ, चलो। अच्छा कलर को इसने रिकग्नाइज नहीं किया, उसकी रीजन ये हो सकती है कि जो थीम के अंदर कोडिंग हुई हुई है उसमें उन्होंने इस ग्रे कलर को इम्पोर्टेंट किया हुआ है, यानी कि इस सेटिंग को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। लेकिन फॉन्ट साइज में चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने 205 पिक्स कर दिया है, लेकिन 25 भी ऑलरेडी बहुत बड़ा था। 2 करूंगा तो वो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, छोटा सा हो गया, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हैं बेसिकली हमारी वर्डप्रेस की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, लेकिन नहीं तो फिर हम इसको फिनिश करते हैं यहाँ पे। एनीथिंग रिलेटेड टू वर्डप्रेस, नॉट ओनली दिस लेक्चर, अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, आई थिंक कि हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत लेट हो रहे हैं,
तो should we start a game or should we skip our game? Like आप सबके comment box में messages आ रहे हैं कि we should end the webinar. So should we continue our game or should we skip it? Continue. Okay. So let me share my screen. ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में ही बोल दिया था कि सब जो है वो अपना अपना kahoot.it पे जाएं और वहां जाकर ये गेम पिन कोड एंटर करें. सो आई विल लाइक टू invite all of you to enter this pin code and join the game. तो हम 10 participants का वेट करते हैं. 10 participants ज्वाइन कर लें and we will start. Okay, so it is just an announcement कि जो भी गेम में विनर्स होंगे उनको बेस्ट पार्टिसिपेंट जाएगा. So it's 3, 2 and 1. So our question number 1 is, what is the best plugin for बिल्कुल एंड में भी इसकी डिस्कशन हुई है. 4, 3, 2 and 1. Yes, good job. Okay, we have Neha on the scoreboard. How we can add a destination to a shipping zone in WordPress? Those who are not a part of a game right now can answer in the chat box. Okay, good job. So we have Neha on the top, Umer Rubab and Mariam Fatma. So question number 4 is, what are 3 shipping methods available in WooCommerce? Seven, 6, okay, 50-50. So we have Abbas Khan and Eamon Shah on the scoreboard. Competition बहुत tough चल रहा है. So we have our fifth question. How to offer free shipping in specific area via WooCommerce? Two and 1. So good job. It is not by default. Okay. So we have our question number 6. What is the default role of a new sign-up in WooCommerce? Presenter, seller, or customer? Countdown 7, 6. Okay, yes, it's customer, no, not seller. Competition tough है. नेहा शाहीन अपनी टॉप पर हैं. What are the default pages that WooCommerce automatically creates for us? I will suggest my team to share the feedback form in the chat box. 5, 4. Okay, good job. Good job. So we have Neha. Neha, you lose your position. We have Umar Rubab, Iman Shah, Mariam Fatma, and Abbas Khan. Let's move
towards the next question. How do we add color variations in a product? Seven, 6, 5, 4, 3. Okay. So now we have Abbas Khan and Neha Shaheen is still fighting for her position. And we have our second last question. What are permalinks? They are temporary URLs, permanent URLs of a website, or none of these. 9, 4, 3, and yep, they are URLs, but permanent URLs. Okay, so let's see. Okay, so now we have Umir Ubab, Ayman Shah, Muqaddas Fatma, Abbas Khan, and Sabah Yashfin. And we have our last question. Let's see who will win. How we can change the default currency of our e-commerce store in WordPress? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Good job, guys. So let's see who is the winner. And okay, and we have on the third is Muqaddas Fatma. Congratulations, Muqaddas. Second, Umid Rubab. And on the top we have Iman Shah. Congratulations. And who are the runner-up? Sabah and Abbas are the runner-up. Thank you very much, everyone, for being a part of the team and part of this webinar. And still, if anyone have any question, they may ask, or we shall end up the session. Feedback form is shared in the chat box. You guys may fill it for the e-certificates. And I would like to thank you for Arsalan, to Arsalan for such an amazing and a valuable session. And if there is anyone who have any question, they may ask. ओके, आप सेशन क्लोज कर दें और अगर जो कल अनाउंसमेंट की थी उसकी अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म कर दें. थैंक यू. Okay, sir. And there is an announcement for all of you जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था session कि if someone is interested if someone have a good content writing skills, they may share up their portfolio with me. So Sir Salan is offering projects for them. So if someone is interested, आप लोग अपना portfolio मेरे साथ share कर देना, मैं आगे सर के साथ share कर दूंगी, ठीक है? So thank you very much. Best of luck and love it.